बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो हमारे पास लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है जो नाम से ज़ाहिर है, यानी इसमें लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट रिएक्शन दो तरीक़ों से हो सकता है, एक को बोलते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे, एक को बोलते हैं साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे हमारे पास जो है ज़्यादातर वक्त 90% वक्त 90% केसेस में हमारे पास प्लांट्स इस रास्ते से नॉन साइक्लिक पाथवे से लाइट रिएक्शन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास, इसको बाकायदा एक मैकेनिज़्म के साथ शुरू करेंगे। नाम से ज़ाहिर है कि नॉन साइक्लिक पाथवे, यानी इसमें जो मैकेनिज़्म होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ़्लो होगा, इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट होगी, वो एक नॉन साइकिल की शक्ल में होगी, साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगी, यानी साइकिल नहीं बनेगा। अच्छा, ये हमारे पास एक थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड के मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास फोटो सिस्टम दसे होते हैं, या फोटो सिस्टम यानी मौजूद होते हैं थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के ऊपर। ये थैलाक्वाइड है। थैलाक्वाइड जब आपस में एक दूसरे के ऊपर जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेनम। तो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे एक फ़ोटो सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, फ़ोटो सिस्टम 2। फ़ोटो सिस्टम 2 हमारे पास है, वो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब करता है, कैप्चर करता है। अब ये फ़ोटो सिस्टम के अंदर इसका स्ट्रक्चर मैंने समझाया था पहले लेक्चर में। इसके अंदर ये रिएक्शन सेंटर है हमारे पास। रिएक्शन सेंटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास ये क्लोरोफिल का पेयर होता है, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल, और ये हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और ये हमारे पास जिस जगह पे लाइट पड़ती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है, उस जगह को बोलते हैं एंटीना या लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर या लाइट कैप्चरिंग सेंटर। तो सनलाइट यहाँ से फोटोन की शक्ल में, कौन सी शक्ल में? फोटोन की शक्ल में पड़ जाएगी, फोटो सिस्टम 2 को हिट करेगी। कौन से नैनोमीटर की लाइट होगी? वेवलेंथ 680 नैनोमीटर। तो जब फोटो सिस्टम 2 के यहाँ पे ये पिगमेंट्स एक्टिव होंगे लाइट के हिट होने के बाद, फोटोन के हिट होने के बाद, तो ये पिगमेंट्स लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे और ये लाइट आके यहाँ पे क्लोरोफिल के पास आ जाएगी। तो क्लोरोफिल के पेयर के पास रिएक्शन सेंटर में जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आएंगे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करेंगे, मुख्तलिफ प्रोटीन से गुजरेंगे। आप कौन कौन से प्रोटीन से? ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करके पहले पीक्यू प्रोटीन के पास आएंगे। पीक्यू प्रोटीन प्लास्टोक्यूनोन प्रोटीन। प्लास्टोक्यूनोन प्रोटीन के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स जाके ट्रेवल करके हमारे पास साइटोक्रोम बी के पास आएंगे। साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम एफ के पास आएंगे। साइटोक्रोम एफ से होकर पीसी प्रोटीन प्लास्टोसायानिन प्रोटीन के पास आएंगे। फिर आगे जाके फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं, तो हमारे पास चार्ज पार्टिकल जब भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स जब भी फ्लो करेंगे तो साथ में एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो साथ में एनर्जी भी रिलीज़ करेंगे। ये एनर्जी फिर हम लोग इस्तेमाल करेंगे एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करके एटीपी बनाने में। कितनी एनर्जी चाहिए? एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, एक और फॉस्फेट जब मिलेगा तो ये एटीपी में चेंज हो जाएगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, ये हमारे पास प्रोडक्ट है पहला वाला। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, फोटोलाइसिस भी यहाँ पे होगी थैलाक्वाइड के ल्यूमन में। ये हमारे पास थैलाक्वाइड का ल्यूमन है, थैलाक्वाइड का ल्यूमन है। इसमें हमारे पास पानी मौजूद होता है, पानी फोटोलाइज होगा सनलाइट की मदद से। ये ल्यूमन के अंदर, थैलाक्वाइड के ल्यूमन के अंदर जो पानी मौजूद होगा, वाटर मॉलिक्यूल वो भी टूट जाएगा, 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे 2H+, और साथ में हमारे पास
वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल टूट के 2 हाइड्रोजन आयन बनाएंगे और साथ में हाफ ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगा 1/2 O2। अच्छा, इसका ये मतलब है एटॉमिक ऑक्सीजन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर यहाँ पे वापस अपने क्लोरोफिल के पेयर के पास चले जाएंगे, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ये फोटोलाइज जो पानी जो फोटोलाइज होके इलेक्ट्रॉन बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरोफिल में यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे उसकी जगह को फिलअप करेंगे, दोबारा भर देंगे वो खाली जगह को। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से ट्रेवल होंगे, फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होगा। तो फोटो सिस्टम 1 से यहाँ पे हमारे पास फिर वही क्लोरोफिल का पेयर एक्टिव होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर एफडी प्रोटीन के पास जाएंगे, एफडी प्रोटीन फेरोडॉक्सिन प्रोटीन। अब यहाँ पे NADPH मौजूद होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आके NADPH+ के साथ अटैच होंगे और साथ में H+, ये H+ आयन, ये पानी वाले आयन्स जो पानी का मॉलिक्यूल टूटकर हाइड्रोजन आयन बनाए थे, ये हाइड्रोजन आयन जाके यहाँ पे NADP+ के साथ और इलेक्ट्रॉन्स ये तीनों मिलकर NADPH बनाएंगे। यहाँ पे भी तो सनलाइट पड़ेगी, यहाँ पे भी वही तरीका होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स, ये पिगमेंट्स लाइट एंटीन, हमारे पास लाइट कैप्चरिंग सेंटर एक्टिव होगा। ये पिगमेंट्स एक लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे पिगमेंट से दूसरे में, और फिर क्लोरोफिल पेयर एक्टिव होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर एफडी प्रोटीन के पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, NADP+, 2 इलेक्ट्रॉन्स और H+, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, NADPH बनाते हैं। अब हम लोग ये पूरा रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 चीज़ें हमारे पास बनी है। एक यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, ये एटॉमिक फॉर्म में बनता है, ये ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर O2 बनाएगा और ये फिर इन्वायरमेंट में डिफ्यूज़ आउट होगा, इन्वायरमेंट में जाएगा, हमारे इन्वायरमेंट में, जो फिर हम इंसान ह्यूमंस जो हैं इनहेल करते हैं। तो ये ऑक्सीजन बना, ATP बना इसमें नॉन साइक्लिक पाथवे में, और हमारे पास NADPH बना। तो ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट्स बने नॉन साइक्लिक पाथवे में। प्लांट्स 90% वक्त 90% वक्त यही नॉन साइक्लिक पाथवे, नॉन साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करते हैं Z शेप में। अच्छा, Z शेप एक किस्म का बनता है, तो इसी वजह से इसको Z स्कीम भी बोलते हैं, Z स्कीम या Z स्कीम, लाइट रिएक्शन की Z स्कीम या Z स्कीम। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वाटर के फोटोलाइसिस से बने थे, वाटर के ब्रेकडाउन से बने थे, ये इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरोफिल की तरफ फिल करते हैं। ये क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जाके प्रोटीन्स की तरफ फ्लो करते हैं, PQ प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम F, PC प्रोटीन, और फिर PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 की तरफ। तो ये एक किस्म का Z शेप बन रहा है, इसी वजह से इसको Z स्कीम बोलते हैं या Z स्कीम बोलते हैं, यूज करते हैं। अब आते हैं हमारे पास साइक्लिक पाथवे की तरफ। साइक्लिक पाथवे नाम से जाहिर है, इसमें हमारे पास साइकिल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, साइकिल के फॉर्म में, यानी जिस जगह से इलेक्ट्रॉन निकले थे वापस उसी जगह इलेक्ट्रॉन आके वहाँ पे उस जगह पे शामिल होंगे। अब आते हैं, ये हमारे पास नॉन साइक्लिक पाथवे जो है, ये हमारे पास कब होता है, 2 हालतों में, ज़्यादातर प्लांट्स 2 हालतों में ये वाला रिएक्शन, ये वाला रास्ता साइक्लिक पाथवे इस्तेमाल करते हैं। किन 2 हालतों में, जब ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होती है और लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब सनलाइट जो है वो हमारे पास लो इंटेंसिटी की होती है, यानी उसकी शिद्दत कम होती है। अब आते हैं इसके मज़ीद डिटेल की तरफ। ये हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है, हमारे पास मैंने बताया नॉन साइक्लिक पाथवे में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हैं। फोटो सिस्टम 2 680 नैनोमीटर 680 नैनोमीटर वाला सिस्टम, और फोटो सिस्टम 1 भी 700 नैनोमीटर वाला सिस्टम, ये दोनों इन्वॉल्व हैं। लेकिन साइक्लिक पाथवे जो है उसमें हमारे पास फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। ये थोड़ा सा कंजूस है, ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक पाथवे करता है। अब देखें हमारे पास इसमें फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 फिर उसी तरह सनलाइट हिट करेगी एंटीना पे, या लाइट
कैप्चरिंग सेंटर पे। यहाँ से पिगमेंट्स एक्टिव होंगे, लाइट्स ट्रेवल करके क्लोरोफिल पेयर से इलेक्ट्रॉन फिर निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकल कर एफडी प्रोटीन के पास जाएंगे, एफडी प्रोटीन से फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करके पीक्यू प्रोटीन के पास आएंगे, प्लास्टोक्यूनोन प्रोटीन, और एफडी प्रोटीन फेरोडॉक्सिन प्रोटीन, और फिर यहाँ से साइटोक्रोम के पास। अब जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, मैंने बताया एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी फिर एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच करके एटीपी में कन्वर्ट करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन मजीद जाके पीसी प्रोटीन, प्लास्टोसायनिन प्रोटीन से फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे क्लोरोफिल के पेयर के पास आके अटैच होंगे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे साइकिल के फॉर्म में, वापस अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक पाथवे। अब इस पाथवे में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एटीपी बनता है। यहाँ पे साइक्लिक पाथवे में, लाइट रिएक्शन के साइक्लिक पाथवे में NADPH नहीं बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता। अच्छा, नॉन साइक्लिक पाथवे में NADPH जो बना, ATP जो बना, ये दो चीज़ें, और हमारे पास केल्विन साइकिल में ये दो चीज़ें फिर इस्तेमाल होंगी। ये दोनों फिर डार्क रिएक्शन में, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगी। तो ये था कुछ मैकेनिज्म लाइट रिएक्शन का, नॉन साइक्लिक पाथवे, साइक्लिक पाथवे, दोनों का डिफरेंस बता दिया। और 90% वक्त नॉन साइक्लिक पाथवे प्लांट्स यूज़ करते हैं, कुछ 10%, 8-10% केसेस में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और लाइट लो इंटेंसिटी की होती है, यानी लाइट तेज़ नहीं होती सनलाइट, तब इन हालतों में साइक्लिक पाथवे यूज़ होता है। तो ये था आज का लेक्चर। मज़ीद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल की तरफ जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।